मैं आप लोगों के लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम लेकर आई हूँ जो कि 5 मार्क्स के ही हैं। अगर आप लोगों ने इनको अच्छे से प्रैक्टिस में लिया है तो आपके 20 से 25 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, बट देयर कहीं। तो आप लोगों ने करना ये है कि मेरी इस वीडियो को अभी रिवाइज भी कर लीजिए मेरे साथ साथ, और इसके साथ साथ मेरी वीडियो को सेव भी कर लीजिए, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो फटाफट से क्विक रिवीजन हो जाएगी इससे। तो बिना किसी देरी के शुरू कर रही हूँ मैं आज की क्लास। देखिए, ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, आपको सबको पता है, बट इस तरह का सम 5 मार्क्स में आता है। इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि अगर दो पावर्स हो एक ही वैल्यू में तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 15। अब यहाँ पर आगे एक डिजिट, इसका हमने एलसीएम लेना है 12 का। तो 12 का एलसीएम जरा लेके देखिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 1। इसको नॉर्मल नहीं सॉल्व करना है, अगर किसी वैल्यू के फैक्टर्स निकलते हैं तो उसको आपने फैक्टर्स निकालने हैं। इन सब की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 10 ओवर यहाँ पर 2 की, इसका मतलब ये है कि दोनों की पावर 5 है, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 10 के भी फैक्टर निकल रहे हैं, 2 और 5 की पावर 2, यही होता है ना 10 के फैक्टर, दिखा देती हूँ। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये जो होते हैं इसके फैक्टर, इस तरह से लिखते हैं आप लोगों ने। अब क्या करना है, जितनी भी 2 की पावर है सबको अलग कर लीजिए। 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई, पहले सबको अलग करते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 10 ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि कुछ नहीं कर रही, ये ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि दोनों की पावर है। अब देखिए ध्यान से, ऑलरेडी इसकी पावर दी हुई है, तो जो फैक्टर करने के बाद ये सबके अलग अलग पावर्स हमने लिख देनी है, कुछ नहीं किया इसमें मैंने। ठीक है जी, इतना समझ आ गया है। अब इस तरह के में आप देखिए कि 2 की पावर जितनी भी है, मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, 2 2 2, जितने भी 2 की बेस सेम है उनकी पावर को मल्टीप्लाई का साइन है, आप प्लस कर दीजिए। 15 प्लस 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 10 ओवर। सिमिलरली नीचे भी 2 की पावर सेम है, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप इसको नीचे ही सॉल्व करके बाद में हम इसको ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 5 की पावर देखिए, मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, 5 प्लस 2, 15 प्लस 6 कितने हो गए, 21, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 10 ओवर 2 की पावर 5 प्लस 2 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर भी 7। अरे मैं जो नीचे डिजिट है ना, मेरे पास स्पेस की वजह से मैं उसको दोबारा से शो कर रही हूँ, आपका वही सम चल रहा है ये। यहाँ पे 2 की पावर 21 और नीचे अब देखिए यहाँ पर डिवाइड है ना, तो अब यहाँ पे पावर दोनों की अलग अलग है पर बेस सेम है, तो यहाँ पर डिवाइड का आपको मैंने क्या रूल बताया, हमने इसको माइनस कर देना है। 3 की पावर ये 2 हमारा ऊपर चला गया, बेस 1 बन गया, 21 माइनस 7 हो गया, ठीक है। सिमिलरली 5 की पावर भी देखिएगा ऊपर एक नीचे है, बेस सेम बना के इस तरह से पावर्स को कर देना है। नीचे की डिजिट अब हमारे पास फिनिश हो गई है। अब हमारा आंसर देखिए क्या आएगा, 21 में से 7 किए तो 14 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, दिस इज योर आंसर। देखने में लगता है कि बहुत लेंथी सम है, बच्चे देख के ही डर जाते हैं। मैंने आपको एक एक स्टेप समझाया है, नहीं समझ आया वीडियो को रिवाइड करके देखते जाइए, अपने आप समझ आएगा। कुछ ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस इसमें, बट बहुत ये एक सम है जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। इसमें क्या है कि उन्होंने बोला है दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है रिया, एक का नाम है टिया। दोनों ही मॉर्निंग वॉक करने जाती हैं। जो रिया जाती है वो जाती है रेक्टेंगुलर फील्ड में, टिया जाती है सर्कुलर फील्ड में। तो आपसे ये पूछा गया है और ये भी बोला गया है कि दोनों की दोनों 3 राउंड्स लगाती है, वो रेक्टेंगुलर फील्ड के, वो सर्कुलर फील्ड के। आपसे ये पूछा जाता है कि कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। इस तरह के सम में हमेशा हमने पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ सम ऑफ ऑल साइड, जितने भी साइड। अब हम राउंड लगा रही है तो इसका टोटल ही होगा ना, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आता ही होगा, फिर भी बता देती हूँ। 2 लेंथ प्लस ब्रेड, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, 2 लेंथ कितनी दी है 550 प्लस ब्रेड, ठीक है जी। फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, 900 आ जाएगा। तो इसको फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है
तो 1800 मीटर, यानी कि जब रिया एक राउंड लगाती है तो 1800 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। अब उन्होंने बोला है 3 राउंड लगाती है, तो रिया कवर्ड इन 1 राउंड, एक राउंड में जो हमारा उसका पेरीमीटर आया दैट इज 1800 मीटर। तो वो 3 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है? आपने 1800 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास रिया का डिस्टेंस कवर आ गया है कि रिया। आगे अभी ध्यान से देखिए कि टिया जो है वो सर्कुलर फील्ड में 3 राउंड लगा रही है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता रही हूँ, नोट्स बनाते जाइए, वीडियो को अपने एंड तक देखना है। और पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली 22/7। देखना होता है कि कौन सी कटिंग हो रही है, या तो हम 22/7 वैल्यू लेते हैं या 3.14। रेडियस उन्होंने दे दिया है हमें 252 मीटर, 2 पाई r, 2 पाई की वैल्यू और उसका रेडियस। तो यहाँ पर 7 की कटिंग हो रही है, 7 3 21, 4 7 6 42। तो इसको कटिंग करके हमारा जो आंसर आ रहा है, हाँ जी, अभी जरा ध्यान से देखिए, 1584 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 4752 मीटर। अब आप दोनों के सामने दोनों की डिस्टेंस बता देती हूँ। रिया का आया था 5400, टिया का आया है 400, ये आया 4752, 4752। अब देखने में पता चल रहा है हु कवर मोर डिस्टेंस, ऑब्वियसली रिया। तो हमारा आंसर आ जाएगा रिया कवर्स मोर डिस्टेंस। दिस इज योर आंसर। अगर आपसे सिर्फ 1% का पूछा गया है तो जस्ट पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाइए और इसे सॉल्व कर दीजिए। 2 जनों का पूछा है, पेरीमीटर निकालिए और टोटल डिस्टेंस जिसका ज्यादा है वो बता दीजिए। दिस इज योर आंसर। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट सम, देखिए मैंने ये सम जो लेकर आई हूँ बहुत ध्यान से चुन के लेकर आई हूँ, क्योंकि ये हमेशा ही मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में इस तरह के सम पूछे जाते हैं। अगला सम देख लीजिए। प्रिंसिपल दिया है 2000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, टाइम दिया है 73 डेज। टाइम हमेशा ईयर्स में होता है, यहाँ पे 73 डेज दिया है। तो एक साल में 365 डेज होते हैं, हमने इसको यहीं पे ईयर्स बना लेना है। 365 से कटिंग कीजिए 1/5। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है 2000, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100। कटिंग हो गई है 5 के टेबल में, 5 4 20, तो 40 रुपीज इज योर सिंपल इंटरेस्ट। इसी समय अगर आपसे वो अमाउंट पूछ लें, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला, अमाउंट का मतलब होता है जो अमाउंट आपको वापस मिल रही है इंटरेस्ट के साथ, तो इसका फॉर्मूला होता है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है आपका 2000 रुपीज, ब्याज मिल रहा है उसके ऊपर 40 रुपीज, तो आपका आंसर आ गया 2040 रुपीज इज योर आंसर। अगला जो क्वेश्चन उठाया है वो ट्रायंगल वाले चैप्टर में है। समटाइम आपको रेशियो दी जाती है कि 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 1, रेशियो 3, रेशियो 5, फाइंड द एंगल्स। आपको इस तरह से ही सम आता है। अगेन बोल रही हूँ, मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को कंफ्यूज होते हुए, नहीं होना है कंफ्यूज। सिंपल बोला गया है 3 एंगल इन ट्रायंगल आर इन द रेशियो इतनी 1:3 रेशियो 5। आपने सारे के सारे एंगल पता करने हैं। फर्स्ट एंगल को 1x मान लीजिए, सेकेंड एंगल को 3x मान लीजिए, थर्ड एंगल हमारा हो गया जी 5x। अब वो क्या बोल रहे हैं कि तीनों एंगल पता करने, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमेशा याद रखनी है ये बात, और यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन नहीं करना है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस कर दीजिए 5 + 3 8 + 9 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 20 डिग्री। ठीक है, अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है। एंगल की x की वैल्यू आई थी 20 डिग्री, तो फर्स्ट एंगल अब इसी से निकल जाएगा। फर्स्ट एंगल में हमने 1x में 1 को x से मल्टीप्लाई किया 20 डिग्री। जब भी एंगल निकालते हैं डिग्री का साइन जरूर डालिए। सेकेंड एंगल में आप लोगों ने 3x दिया है,
तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट दिस इज योर आंसर 60 डिग्री। थर्ड एंगल में अगेन क्या दिया है 5x, तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज योर आंसर। अगर आपको लगे डाउट है मन में कि मेरा सब ठीक है या नहीं, तीनों को टोटल कर दीजिए, 180 डिग्री अगर आ रहा है देन आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, दिस इज योर आंसर। मैंने ये 5 सम बहुत इंपॉर्टेंट कराए हैं, क्वेश्चन पेपर में से ही लेकर आई हूँ। अगर लगता है कि आपके किसी काम के हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।